फिर एक लड़की पैदा होगी, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी कुमारी। आज हम आए गए जोश टॉक के मंच पर। मतलब ये मेरा बहुत बड़ो सपना होता कि काश हम इन तक जाएं, इन पर अपनी लोग लाइव बताते, स्टोरी बताते हैं कि कैसे हमने स्ट्रगल करो। आज हम भी वही आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। मेरे जिला को नाम औरैया है। हम छोटे से गाँव से रहने वाले, अरियारी गाँव, बहुत ही छोटो गाँव है मेरो। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती। उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार का सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा होगी, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो कि एक लड़की पैदा होगी, मतलब बोझ पैदा होगा, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। तो बिल्कुल खुशी ही नहीं मना रहे हो। तो कोई कि एक लड़की पैदा होगी, 3 लड़की हमारे पास वैसे भी थी, अब एक लड़की और हो गई, तो अब हम इसको बाहर कैसे झेले हैं। फिर एक बार हम बहुत ही, मतलब जब पैदा हुए थे तब हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। बदकिस्मती से हम बच गए। सन 2001 में हम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे। तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहने लगे जाए कि हिन पे बच जाइए। पूरा सामान ढोला जाते, कहूँ इधर रहते, कहूँ उधर रहते। उसके बाद फिर एक छप्पर बनाओ, उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद हम 4 साल के हुए तो फिर हमें लगा तो कि सब बच्चा स्कूल जाता है, हम जाए स्कूल। मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो है, इतने अच्छे पैसन से तो हम थे नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। 4 साल के थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े। इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है, आप सबको पता है। तो उसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। बहुत ही खेतन के काम करे, सब मतलब बहुत ही, आप सबको क्या बताएं, बहुत संघर्ष झेले हमने। उसके बाद फिर लगी कि अब हमने 8 तक तो क्लास कर ली है, अब हम कहाँ पढ़ें। फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं। मम्मी बोली कि बेटी खावे तक को पैसा नहीं, हम तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें। उसके बाद फिर हम खेतन के काम कर के उसके बाद फिर हमने अपनो एडमिशन खुद कराओ कक्षा 9th में प्राइवेट स्कूल में, गायत्री महाविद्यालय में। फिर उसके बाद हम ज्यादा तो पढ़न नहीं जा पाए, कभी कॉपी नहीं पूरी कर पाए, कभी किताब कुछ पूरो ही नहीं मेरे बस्ता हो पाओ। और ऐसे हम जाते पढ़न तो मार खाते कि तुम्हारा कभी पूरो नहीं रहा था। तो कभी कभी हम जाते पढ़न, हमेशा पढ़न नहीं गए हैं। काम, खेतन के काम और इधर उधर के काम इतने कर रहे हैं कि ये लगा तो कि चलो हमें कुछ खावे मिल जाए। कभी इधर उनके घर पर खाए लोग को, आस पड़ोस बहुत छोटे से गांव से आते तो हम लोग इधर उधर खाए आते। कोई दे दे तो खा लेते, काऊ काम कर दो, काऊ को झाड़ू लगा दी, पोछा कर दो तो मिल जात। तो उसके बाद फिर खेतन एतन को काम कर लेते। पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत होगी, कोई घर को संभालन वालों नहीं है। तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम, एक औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम है, उसको ना वहाँ मैं काम करने लगी। 500-600 रुपया मिल जाते मम्मी का महीना के सो। तो उसमें बताओ घर 4 लड़कियां कैसे पालें। लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। अब जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि इनकी लड़कियां जवान हो रही हैं, कहाँ से ये क्या करे हैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे। फिर उसके बाद हम इतने अच्छे, मेरी बहन कोई भी पढ़ी नहीं थी, कोई भी नहीं पढ़ो, तो सिर्फ हम उस जगह थोड़े बहुत पढ़ रहे थे। हम ही ने जितो पढ़ो हम ही पढ़े हैं, बाद बाकी मेरी बहन है कोई भी नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर मम्मी ने जैसे तैसे, खेत थे मेरे पास थोड़े, उनको रखा है पटती पे, बलकट पे। तो उनसे मम्मी ने एक दीदी की शादी कर दी। शादी के बाद फिर
एक दीदी तो चली गई, उसके बाद फिर 3 बहनें बची। 3 बहनों के बाद फिर हम हमने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है। उसके बाद फिर हम काम-वाम कबू स्कूल जैसे जाते, तो कभी पूरो काम करो घर को, सानी चारो भैंसन को काम करके पूरो फिर यूँ नहीं होतो कि हम 2 पराठे लेके स्कूल चले जाएँ, ऐसे ही चले जाते स्कूल। स्कूल से जब वापस आते, छुट्टी होती उसके बाद हम खाना बना के खाते। दीदी मतलब औरैया मम्मी के साथ रहने लगी, हम एक दीदी दोनों लोग घर पे ही रहते बस। अब कितो काम है जा तो हम लोग कैसे खात पे कैसे का करते हम लोगन के समझे ना याद तो दीदी हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते कोई भैया होतो तो हम हमारा सहारा बन जातो। कोई हतो ही नहीं तो हम का करते फिर। उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस मास जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे नाइन्थ नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लें दो, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसे कैसे हम तुम्हें पेपर दे लेंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं देने दे रहे हैं। फिर का बहू की मम्मी ने बोली कि सर जी से कह दियो कि हम गेहूं वेहूं बेच के तुम्हें पेपर दिए, तुम्हें पेपर दिवा दिए। तो मम्मी का उसे उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कबू ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे मका गेहूं बेच दे हमारे फीस काजे फिर मका गेहूं बेच के हमने 7,000 रुपया उन्हें सर जी को सर जी को दे नहीं भी रुपया हमने। मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके ऐसो लगत। तो हमने हमने मम्मी ने मुझे 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूलन से। हमने मास्टरन के इतने ताने सुने। अब जब फीस दई नहीं हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी हमें मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर देन दो तो दे लेन दो ना, हम पेपर नहीं दिए हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद बे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपया से। तो दीदी दीदी हमें बोली कि तुम ऐसो काय कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलवा दो। दीदी बोली कि ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो हमें दीदी ने हमें फोन दिलाए दो वही रुपया से जो हमारी फीस की है 30 रुपया। उसके बाद फिर उसके बाद हमने फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें रीना दीदी ने फोन दिला हुआ है। तो मम्मी बोली ठीक है जब दिला हुआ है तुमने फीस दे दी। हमने कि हाँ दे दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाए जात का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे ले तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ाए, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ाए कि ये खराब है गो फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ ये कैसे चलाओ जाइए। फिर वहाँ ने हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाइए। फिर हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए जो पहले म्यूजिकली नाम हतो वह टिकटॉक को, फिर टिकटॉक होगो। उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम 3-4 साल निकल गए। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब हम बना जा रहे थे पागलन की तरीके से, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो डांस के वीडियो बनाते उस टाइम, बोलन के वीडियो नहीं बनाते। फिर जब कोई आर्थिक